हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 18 में मेसोमेरिक इफेक्ट पर डिस्कस करेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को समझते हैं। देखिएगा, यहाँ मैंने रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट ये दोनों को हम लोग ने और करके लिखा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों को हम लोग इन जनरल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस और मेसोमेरिक। तो जनरल वे में रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में बहुत ज्यादा मेन जो है डिफरेंस नहीं है। एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, जिन्होंने कंजुगेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग वहां पर जो टर्म यूज किया था वो था रेजोनेंस। और एक और साइंटिस्ट थे इन गोल्ड, उन्होंने जो टर्म यूज किया था वो था कंजुगेटेड सिस्टम में, वो था मेसोमेरिक। यानी कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टर्म का यूज किया था, लेकिन फिर भी इन दोनों में एक बारीक सा अंतर है, यानी कि बारीक सा डिफरेंस है, यानी कि माइन्यूट डिफरेंस है। वो हम आपको इन एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कोई नॉन पोलर केमिकल है जिसमें इस तरीके से कंजुगेटेड सिस्टम है। यहां पर मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से मूव किया। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग के बाद CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एक तो ये। दूसरे केस में अगर CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ, इस बार ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव करा दिया, तो यहां पर पॉजिटिव सेंटर बन जाएगा। तो उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो आपके पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 यहां माइनस और यहां प्लस। क्या देख रहे हैं? तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां राइट टू लेफ्ट, और हेयर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस तरफ है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो इस तरफ है। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा सकता है, जो आपको इस तरफ जाने से यहां पर माइनस यहां प्लस बना, और इस तरफ जाने से यहां पर माइनस और यहां पर प्लस बनेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहां पर इन सिस्टम के यहां पर इस सिस्टम में कोई ग्रुप लगाने पर भी क्या मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होगा, वो यहां पर देखिए CH2 CH CH2, यहां पर CHO कोई ग्रुप लगा हुआ। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहां पर माइनस और यहां पर बताओ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इधर जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव फिर बन गया, उसी टाइम ये इधर आ जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा? तो बोलोगे नहीं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शन हुआ। इसी यूनी डायरेक्शन के एक लिए एक टर्म इस्तेमाल किया था, वो था मेसोमेरिक इफेक्ट। यानी कि इसमें डायरेक्शन के थ्रू एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, जबकि रेजोनेंस में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो देखिए ये हमने लिखा है
कि हेयर इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इधर ही जाएगा क्योंकि यहां पर पॉजिटिव सेंटर आपने बना दिया है। तो हेयर इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन सच केस ड्यू टू CHO ग्रुप, और भी ग्रुप अभी हम लोग देखेंगे, फिलहाल यहां पर ये CHO ग्रुप लगा हुआ था जो इसके मूवमेंट की वजह से कार्बन पर पॉजिटिव सेंटर क्रिएट कर दिया। इन सच केस ड्यू टू CHO ग्रुप कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने यहां पर दिखाया है। देयरफॉर इन सच केस रेजोनेंस इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसी के लिए उन्होंने एक नया टर्म मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दिया था। ठीक है, तो आप यहां पर इस चीजों का मतलब समझ चुके होंगे कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक में एक माइन्यूट सा डिफरेंस क्या है कि रेजोनेंस किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बोल सकते हैं, लेकिन मेसोमेरिक का मतलब यूनी डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये परमानेंट इफेक्ट होगा। परमानेंट इफेक्ट वैसा ही है जैसा आपने इंडक्टिव में देखा था, ये भी परमानेंट है, यानी कि रेजोनेंस यानी मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग परमानेंट इफेक्ट कहेंगे। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। जैसे ये कंजुगेटेड सिस्टम यहां तक है, अगर कंजुगेटेड सिस्टम बहुत बड़ा होता तो भी आपके पास इसका इफेक्ट जो यहां पर हो रहा है वही यहां पर होगा, वही यहां पर, यानी सभी जगह पर एक जैसा होगा। तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, जबकि इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता। आप एक बार फिर से उस एग्जाम्पल को समझिए जो मैंने पहले डिस्कस किया था। जैसे कोई आग है, यानी फायर है, किसी जगह पर आग लगा हुआ है और वहां पर कोई इंसान आग के नजदीक है, तो जो इंसान आग के नजदीक होगा, जो आग का इफेक्ट है, जो आग की गर्मी है, उसे ज्यादा महसूस होगी। जैसे जैसे वो उस आग से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे जो आग की गर्मी है, जो आग की तपिश है, वो धीरे धीरे वो कम महसूस करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ खास डिस्टेंस पर आग का इफेक्ट यानी आग की गर्मी उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। ये उसी तरीके से मतलब ये हुआ कि आग लगे हुए जगह पर डिस्टेंस मैटर करता है कि नजदीक में आपको आग की गर्मी ज्यादा महसूस हुई और दूर होने पर आग की गर्मी कम महसूस हुई। सेम केस में हम लोगों ने कार्बन के चेन में इंडक्टिव के बारे में भी देखा था कि जब आप कोई ग्रुप को लगाते थे कार्बन के चेन पर, तो हम लोग ने देखा था कि पहले, दूसरे और तीसरे में पहले पर ज्यादा इफेक्ट हुआ था, दूसरे पर थोड़ा कम, तीसरे पर और कम, चौथे पर जाकर के वैनिश, यानी कि इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट में आते हैं, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ। जैसे आप इसको वायर से समझिए, एक वायर है, छोटा सा वायर है जिसमें करंट है, और एक बड़ा सा वायर है उसमें भी करंट है। किसी इंसान ने अगर मान लिया कि छोटे वायर को पकड़ लिया और किसी दूसरे इंसान ने बड़े वायर को पकड़ लिया, तो क्या छोटे वायर वाले को ज्यादा नुकसान होगा या बड़े वायर वाले को कम होगा? तो नहीं, आप बोलोगे करंट दोनों को लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वायर छोटा हो चाहे वायर बड़ा हो, अगर करंट है उसमें तो दोनों को उसका इफेक्ट होगा। यानी उसमें डिस्टेंस से मतलब नहीं है कि वायर कितना छोटा है कितना बड़ा है। उसी तरीके से कंजुगेटेड सिस्टम में कोई ग्रुप लगा हुआ होगा तो जितना इफेक्ट यहां पर होगा उतना ही इफेक्ट अगर पूरा कंजुगेटेड सिस्टम में अगर जितनी भी बड़ी अगर उसकी चेन है तो उतना इफेक्ट यहां पर भी उतना ही होगा। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस से मतलब इट इज वेरी स्ट्रांग। तो आपको तो मालूम है कि अगर कोई करंट है और एक कोई वायर का इफेक्ट है और एक फायर है, एक ने आग का और करंट का, तो करंट का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में इनको काफी स्ट्रांग, इंडक्टिव को कमजोर कहा था
आग का उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना आपके पास करंट का होगा। तो इंडक्टिव वीक इफेक्ट है और मेसोमेरिक और रेजोनेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट में इट इज फाउंड इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, ये कंजुगेटेड सिस्टम में ही होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। देखिएगा, अब यहां पर इनके टाइप्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। दो टाइप का होगा, जिनको रेजोनेंस के हिसाब से आर से डिनोट करेंगे और मेसोमेरिक के हिसाब से एम से। इसलिए मैंने और लिखा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को और करके भी लिखा हुआ मिलेगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ये मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग भी हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे ये कार्बन की चेन ले लिया, कार्बन के चेन पर O- लगा दो, पहला केस। ये कार्बन की चेन ले लिया, यहां कार्बन के चेन पर फ्लोरीन लगा दो, ये दोनों लगा दिया। आपको मालूम है कि इससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये क्या होता है, प्लस आई, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के चेन से खींचता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस आई है। तो हम लोग ने देखा था कि नॉन कंजुगेटेड सिस्टम में वैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन के चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उसे हम लोग ने प्लस आई ग्रुप कहा था, यानी कि प्लस आई आपके पास इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। और वैसे ग्रुप या एटम जो कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम कर देंगे तो उसे हम लोग माइनस आई ग्रुप कहेंगे, या माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो माइनस आई क्या करता है, कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, यानी माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता, खींचता है। प्लस आई क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के चेन में देता है। इसी को हम यहां पर सेम टर्म में इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो ये आपको जाके यहां पे इंडक्टिव से आई ले लिया, तो यहां से मेसोमेरिक से एम ले लो। और कोई कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है तो यहां पर एम को ऐसे ले लो। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, प्लस आई जैसा ही प्लस एम है, सिर्फ प्लस आई नॉन कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और प्लस एम कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। माइनस आई नॉन कंजुगेटेड सिस्टम में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के चेन पर कम करता है और ये कंजुगेटेड सिस्टम में ऐसा करेगा। तो यहां पर आपके पास दो टर्म, तो ये देखिए मैंने यहां पर उसी एग्जाम्पल को लिखा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंजुगेटेड सिस्टम। आपको मालूम है A डबल बॉन्ड C लोन पेयर, तो क्या तरीका है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है देखिए ऐसे जाएगा ना, ये इस तरीके से, देखिए ये आपको मालूम है ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करने का तरीका हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के चेन को बढ़ा रहा है, ये ऐसा ही हो रहा ना। तो इसलिए इस ग्रुप को अब क्या कहोगे, ये वाला प्लस एम हो जाएगा। पहला केस देखिए, ये कंजुगेटेड सिस्टम के थ्रू जाएगा, है ना, ये कंजुगेटेड सिस्टम के थ्रू पूरा का पूरा इस तरीके से कंजुगेटेड सिस्टम के थ्रू आ जा, और यहां देखिए ये इस तरीके से ये ऐसे जा रहा है। तो ये प्लस आई यहां पर इस तरीके से सिंगल बॉन्डेड कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, उसी तरीके से ये कंजुगेशन यानी रेजोनेंस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसे हम लोग प्लस एम कहेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर इस तरीके से खींच रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के थ्रू। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर चलाया तो यहां पर चार्ज क्या होगा, प्लस होगा। तो ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां आ गया, उसी तरफ ये दूसरा वाला ग्रुप यहां पर आ जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, तो उस केस में यहां पर ये जो ग्रुप होगा उसको आप क्या कहोगे, -m। यानी कंजुगेटेड सिस्टम में जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा उसे हम लोग यहाँ पर +m कहेंगे, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा उसे हम लोग -m कहेंगे। तो ये चीज सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर यूज किया। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट का टाइप जो अभी हमने देखा ही है, दो टाइप का होगा, एक हो गया +m और दूसरा हो गया -m। +m और -m उसी तरीके से जैसे आपने +i और -i था, तो +m -m, तो फर्स्ट लिखा है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और इसको हम लोग +m इफेक्ट कह रहे हैं। +m इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को बढ़ाएगा। तो आप याद कीजिए कि जब हम रेजोनेंस देख रहे थे तो ऐसा कौन कौन सा ग्रुप था जिसका मूवमेंट जो है कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ था। तो आपको सिर्फ दो ही ध्यान रखना, ऐसे ग्रुप जिसके पास यानी कि लोन पेयर हो और ऐसे ग्रुप जिसके पास लोन पेयर विथ माइनस होगा, तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो +m होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को यहां पर मूव करा देगा। ठीक है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, तो सेम केस में इसका भी मूवमेंट आपने देखा था। ये दोनों सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं, इसलिए पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप को पहचानने का तरीका क्या है, उनके ऊपर लोन पेयर होगा और दूसरा है लोन पेयर विथ माइनस चार्ज। इतना, बस इतना ही याद रखिए, आपको पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए यहाँ लिखा व्हेन द ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना टू द कंजुगेटेड सिस्टम इट शोज +m इफेक्ट। देखिए ये कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए ये ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज +m ग्रुप। ये भी +m है, यानी कि आपको +m पहचानने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को पॉजिटिव, देखिए यानी कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हमने यहाँ पर और करके लिख दिया कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या +r भी इसी को कहेंगे, या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और +m इफेक्ट। तो इसलिए मैंने ऑब्लिक करके हर जगह पर लिख रहे हैं। अगर कहीं पर उसने +r लिख दिया तो आप +r और +m को एक जैसा मान के चलेंगे। +r का मतलब रेजोनेंस इफेक्ट और +m का मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो +m शो करेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल में यहां से मैंने ग्रुप लिया है, ये है कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच। देखिए यहां पर ये क्या है, लोन पेयर है, तो ये +m ग्रुप होगा। ये वाला भी देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको, लोन पेयर है विथ सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच है, तो ये भी +m होगा। यहाँ भी देखिए लोन पेयर है, ये कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होगा, तो ये ग्रुप अटैच हो, इसको +m ग्रुप कहेंगे। यहाँ आपके पास देखिए 2 4 6 7 है, माइनस आ गया, तो ये भी आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होगा, तो ये भी +m ग्रुप होगा। ये वाला ग्रुप भी अटैच होगा यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये आप ये मत सोचिए कि ये तो इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होने के बाद इधर जाएगा, जा सकता है, थोड़ा बहुत इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कम होगी ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में, लेकिन आपको इस सिस्टम को देखना नहीं, सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उसको भूल जाइए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि कोई कंजुगेटेड सिस्टम से जो केमिकल जुड़ा हुआ है, क्या उसके ऊपर लोन पेयर विथ माइनस है और लोन पेयर है या नहीं, बस इसके अलावा कुछ तीसरी चीजें नहीं देखनी है। फिर से समझिएगा क्या देखना है, जो कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होगा उस वाले में क्या होगा, वहां पर लोन पेयर देखिएगा और साथ में
आप यहाँ पर इसके पीछे वाले में क्या जुड़ा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आप प्लस एम कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए ग्रुप जुड़ा हुआ, उसको भूल जाइए, आप डायरेक्ट देखिए कि इन कंजुगेटेड सिस्टम से एक एटम जुड़ा हुआ जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये केमिकल क्या हो जाएगा, प्लस एम। तो देखिए जितने भी कंजुगेट सिस्टम से जुड़ा हुआ सब में देखिए लोन पेयर है, इसलिए सारे ग्रुप प्लस एम होंगे। चलो यहाँ पर भी आ जाओ, CH2 माइनस, ये भी क्या होगा, प्लस एम होगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये देखिए H लिख दिया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये कंजुगेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना, ये माइनस हो गया, लोन पेयर विथ माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हैलोजन है, हैलोजन में भी लोन पेयर है, तो यहाँ पर भी आपके पास देखिए ये कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा, तो ये भी प्लस एम होगा। एक्स में FCl B और I कुछ भी ले सकते हैं। OCH3 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोन पेयर विथ कंजुगेटेड सिस्टम, तो ये भी प्लस एम होगा। N है आपके पास यहाँ पर लोन पेयर विथ कंजुगेटेड सिस्टम अटैच होगा, तो इसको भी प्लस एम बोलेंगे। और यहाँ पर भी कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच है N लोन पेयर। तो आप देखिए कि जितने एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं सभी में एक ही तरीका आपको समझना है, लोन पेयर है और वो कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो वो ग्रुप प्लस एम होगा। तो ये हम देख रहे थे प्लस एम के कुछ एग्जाम्पल। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग माइनस एम के एग्जाम्पल देखेंगे, और साथ में हम लोग माइनस अब कुछ ऐसे ग्रुप भी देखेंगे जिसमें माइनस एम और प्लस एम दोनों तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम माइनस एम, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम को दे रहे हैं तो कौन ज्यादा दे रहा है, जैसे आपके पास दिमाग में है कि ये वाला दे रहा है या ये दे रहा है, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। जैसे आपने प्लस आई और माइनस आई में देखा था, उसी तरीके से प्लस एम और माइनस एम के ऑर्डर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।